सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हिंदी दिवस की। वो हिंदी जिसके दम पर हम रोटी खाते हैं, वो हिंदी जो भारत के माथे की बिंदी है, वो हिंदी जिसने हमें बचपन में पढ़ना लिखाना सिखाया और आज इस लायक बनाया कि हम आज पत्रकार हैं। हमारे जैसे बहुत सारे लोग विश्व में, भारत में, पूरी दुनिया में हिंदी की रोटी खाते हैं। एक ज़माना था जब बहुत सारे नेता हिंदी का विरोध करके राजनीतिक पटल पर ऊपर आए और उन्होंने देश की राजनीति में अपना मुकाम बनाया। लेकिन हिंदी तो एक ऐसी भाषा है जो बहुत ही मीठी, बहुत ही बहुविकल्पी और सबको अपने आप में समेटने वाली भाषा हिंदी है। तमाम उन हिंदी विद्वानों को जिन्होंने हिंदी को आगे ले जाने के लिए बहुत काम किया और आगे पूरा उन्होंने एक ऐसा आकाश हम सबको दिया कि आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हिंदी भी अंग्रेजी की तरह रोजगार की भाषा बन सकती है। बहुत बहुत बधाई पुनः एक बार हिंदी दिवस की। के न्यूज़ में आज हम अपने खास कार्यक्रम मंथन में बात करेंगे बुलडोजर पॉलिटिक्स की। छाती पर बुलडोजर चल रहे हैं तो अपराधी तो भागा हुआ है, लेकिन उनके रहनुमाओं को परेशानी हो रही है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, ट्रेनिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में शपथ लेने के बाद से ही अपराधियों को खदेड़ना शुरू कर दिया था। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विजय मिश्रा जैसे माफिया पानी मांग रहे हैं। विकास दुबे जैसे सैकड़ों कुख्यात अपराधी, बलात्कारी, गुंडे मुल्क के अदम जा चुके हैं, यानी कि ऊपर जा चुके हैं। जो धरती पर बचे हुए हैं उनके घर बार नहीं बचे। योगी ने बुलडोजर चलवा दिया। प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा का शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो योगी के बुलडोजर के जो कसीदे हैं ना वो न पढ़ चुका हो। कोई सीधे सीधे और कोई घुमा फिरा कर योगी का जो बुलडोजर फार्मूला है उसकी तारीफ कर रहा है। यहाँ तक कि राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ के धुर विरोधी कहे जाने वाले, पता नहीं अंदर कितने हैं दोनों धुर विरोधी, लेकिन जाहिरा तौर पर जब खबरें आती हैं केशव मौर्य को लेकर, डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी अब जो 2022 के लिए उन्होंने जो चुनावी सभाएं शुरू की हैं, आज रायबरेली में थे उन्होंने, तो वो भी बुलडोजर की जय जयकार ही कर रहे हैं। अब ये तो रही योगी के बुलडोजर की कथा। आज अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचे और उन्होंने वहां एक पुस्तक का विमोचन किया, एक गाने का विमोचन किया और कई पुराने साथियों, मानपाल सिंह, एक भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद जितेंद्र निषाद के भाई, कई ऐसे पुराने साथियों को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया। बरेली के मलिक साहब को भी उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई। बहुजन समाज पार्टी में वो चुनाव भी लड़ चुके थे और कई इलाकों में उनका अच्छा खासा प्रभाव है। इस कार्यक्रम में अखिलेश यादव के से तमाम वो पुराने लोग भी जुड़ते नजर आए जो कभी जब चचा भतीजे के बीच जो दरार पड़ी है, जो झगड़ा हुआ ना, उस झगड़े में कभी कोई चचा की तरफ कोई भतीजे की तरफ, इसमें ये जो पुराने लोग थे ना पिस गए। वो लोग अब धीरे धीरे आने लगे। तो तस्वीरें वो दूसरी खिड़की में आपको दिख रही हैं, वही तस्वीरें हैं कि रामजीलाल सुमन है, आगरा के पूर्व सांसद जो जिनसे अखिलेश यादव बात कर रहे हैं, ये कुछ लोगों को लेकर आए थे पार्टी में दोबारा शामिल कराने के लिए। तो रामजीलाल सुमन की उपस्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है, दलित नेता हैं। और राम गोविंद चौधरी नज़र आ रहे हैं। ये आज समाजवादी पार्टी कार्यालय का ये सुबह का दृश्य है जिसमें अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से फॉर्म में नजर आए और उन्होंने पूरी तरीके से अपने लोगों की रहनुमाई की और कहा कि जो पुरानों का हाथ है और नए जो युवाओं का साथ है, यही नई सपा है, यही नई हवा है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले के बाद जब अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत की तो उनका तेवर बिल्कुल अलग था। बुलडोजर वाले मसले पर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को सलाह दी कि वो अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर क्यों नहीं कर लेते। अरे भाई 5 साल में आपकी यही उपलब्धि है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं।
अखिलेश यादव ने कहा कि योगी महाराज की 5 साल की उपलब्धि बुलडोजर है। बुलडोजर के सिवा तो उन्होंने कुछ चलाया नहीं उत्तर प्रदेश में। चुटकी ली अखिलेश यादव ने। वो जरा पहले योगी जो कहा करते थे चुनावी सभाओं में कि किस तरीके से हम बदमाशों को दौड़ाएंगे उत्तर प्रदेश से, और जब सरकार बनी उसके बाद भी, अभी ये जनवरी माह का ये जो बयान है आपको पहले सुनाते हैं, फिर अखिलेश का जो आज का पूरा घटनाक्रम है, किस किस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार किया है और उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नया हथियार दे दिया है जिसका नाम बुलडोजर है। तो यानी कि ये जो चुनावी सभाओं में चुनावी जो रणभेरी बच चुकी है, जो चुनावी समर आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा या जो मिल रहा है, उसमें बुलडोजर एक महत्वपूर्ण हथियार है। और ये पक्ष और विपक्ष दोनों का महत्वपूर्ण हथियार बनना, इस हथियार की सबसे खसूसियत विशेषता यही है। जरा योगी आदित्यनाथ को सुनिए, फिर अखिलेश की बात करेंगे। गरीबों की, व्यापारियों की जमीनों पर ये माफिया कब्जा करते थे, और आज जब इन माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चल रहे हैं तो अपराधी तो भागा हुआ है, लेकिन उनके रहनुमाओं को परेशानी हो रही है। योगी जी इशारा किस तरफ कर रहे हैं आप सब जानते हैं कि कभी वो अब्बा जान कह के विपक्ष पर निशाना साधते हैं, सीधे तौर पर अखिलेश यादव को ही कहते हैं, हम खोल ही देते, कोई दबी छुपी बात है नहीं। तो कभी वो अब्बा जान कहते हैं और कभी ये कह रहे हैं कि उनके रहनुमाओं के सीने में सांप लौट रहा है या रहनुमाओं को दर्द होने लगा सीने में। योगी जी हैं, उनका स्टाइल है राजनीति करने का और वो अपने अंदाज से चलते हैं। उन्हें जो कहना वो कह के मानते हैं, चाहे विधानसभा के अंदर और चाहे विधानसभा के बाहर। अब ये दो तस्वीरें, एक तरफ योगी का बुलडोजर गरज रहा है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव आज सपा कार्यालय में मौजूद थे, तमाम लोगों को पार्टी ज्वाइन कराई और उसके बाद अखिलेश यादव ने वो गाना भी एक बार और सुना जो एक फनकार ने उनकी पार्टी के लिए उनके लिए लिखा है। शायद वो हमारे साथी गाना लगाना भूल गए, नहीं हम आपको भी सुनवाते कि वो गाना क्या है। अखिलेश यादव को बड़ा पसंद है, 2 बार चलवा कर उन्होंने उस गाने को सुना। लेकिन जो पॉलिटिकल राग है अखिलेश यादव ने जो यहाँ छेड़ा है, पहले वो सुन लीजिए। कमलों से हो रहा है, आप लोग जोरदार ताली। सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनका पास बुलडोजर है। बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा। और मैंने कई मौके पर कहा और फिर कहता हूं इस बार, ये जो मुख्यमंत्री आवास पीछे बना हुआ है इसका भी नक्शा पास नहीं है। आपने सुना, बड़ी महत्वपूर्ण बात कह गया अखिलेश बाबू, यानी भैया जी। वो कह रहे भैया बुलडोजर अपना चुनाव चिन्ह क्यों नहीं रख लेते भारतीय जनता पार्टी वाले, वही तो उनकी उपलब्धि 5 साल की। और एक बहुत संकेत भी दे रहे हैं, दबे शब्दों में वो धमका भी रहे हैं भाजपाइयों को कि संभल जाओ, अगर हम सरकार में आ गए ना तो इस बुलडोजर का स्टीयरिंग जो तुम इधर चला रहे हो ना, इधर भी घूम सकता है। तो अभी भी बार बार चेता रहे हैं। और अखिलेश ने यह भी कहा कि वो अधिकारी भी जो बहुत सूची बना रहे हैं, लपक लपक के जो मकान ढा रहे हैं लोगों की ना, उनकी सूची हम बना रहे हैं। और आपको ये पता चल जाएगा, अगर सपा की सरकार आ गई, समाजवादी सरकार में आ गए ना, तो पानी नहीं मिलेगा, सड़ जाओगे पूरे 5 साल। इस तरह धमकाया भी है अधिकारियों को। यही नहीं, अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरने के लिए, केवल बुलडोजर तक सीमित नहीं रहे, वो बीजेपी को घेरने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पुरुष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के गांव बटेश्वर जो आगरा में है, वहां के विकास कार्यों की बात कर दी। उन्होंने कहा कि बटेश्वर में जो कुछ विकास कार्य हमने कराए थे, जो फव्वारे बनवाए थे, जो डेवलपमेंट किया था वहां का, योगी सरकार ने अपने शीर्ष पुरुष के गांव के विकास का भी संरक्षण नहीं किया, सब कुछ बर्बाद हो गया है। और इसके लिए उन्होंने हामी भरवाई। बगल में बैठे आगरा से ही आते हैं पूर्व सांसद रामजी लाल सुमन से, कहा बताइए सुमन जी ये हाल है ना। तो उसके बाद ये हुआ कि अखिलेश ने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने एक बात और 4 कदम आगे बढ़कर कह दी। कहा ये भाजपा वाले जो है ना, ये अपने
शीर्ष पुरुषों या अपने नेताओं का सम्मान करना नहीं जानते। अगर हमारी सरकार आई तो हम अटल जी के गांव बटेश्वर का विकास तो कराएंगे ही, एक या तो सेंट्रल एक स्टेट यूनिवर्सिटी बनवाएंगे शानदार तरीके की, या फिर एक मेडिकल कॉलेज वहाँ खुलवा देंगे, मेडिकल यूनिवर्सिटी खुलवा देंगे, बल्कि ये बात उन्होंने कही। और ये दांव अखिलेश यादव ने यूँ नहीं चला। आज ही अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाट सम्राट महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रख दी, डिफेंस कॉरिडोर भी वहाँ उन्होंने स्थापित किया। तो इसका अखिलेश बाबू कहाँ रहते, क्योंकि बेल्ट वही है, आगरा, अलीगढ़, पूरा जो इलाका है ना वो जाट लैंड ही तो है। तो अखिलेश बाबू कहाँ पीछे रहते। उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुमने दूसरे महापुरुषों जो तुम कह रहे हो कि भैया ये जो महापुरुष थे ये दबे हुए थे पिछली सदी में, पिछले की सरकारों ने याद नहीं किया, तो ये ध्यान रखो कि ये आपके महापुरुष नहीं थे। ये अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ चुनाव लड़े थे 57 में, और उसके बाद राजा महेंद्र प्रताप सिंह उन्होंने हरवाया था अटल बिहारी वाजपेयी को। ये बात भी कही है, तंज भी कसा, लेकिन कहा कि हम चूंकि अपने शीर्ष पुरुषों का सम्मान करते हैं इसलिए अटल जी के गांव में एक यूनिवर्सिटी या मेडिकल यूनिवर्सिटी जरूर बनवाएंगे। अब अखिलेश ने यह भी कहा कि जीवन भर वो जो राजा महेंद्र प्रताप थे वो उन्होंने जीवन भर जनसंघ के खिलाफ उन्होंने बिगुल फूंक कर रखा, वो चुनाव लड़े। तो अब बीजेपी कौन सा संदेश देना चाहती है? बटेश्वर के बारे में क्या कहा, शीर्ष पुरुषों के बारे में क्या कहा, जरा वो अखिलेश यादव के भी ये जरा तीखे तंज भी सुन लीजिए। आदि राम या सुमन जी उसी जिले के हैं। जितने वादे किए गए थे बटेश्वर में, एक भी काम नहीं हुआ है बटेश्वर में। और हम भरोसा दिलाते हैं बटेश्वर के लोगों को, समाजवादी सरकार में मंदिरों का भी संरक्षण हुआ था, वहां पर घाट भी बने थे, साइकिल हाईवे भी बना था, और विकास के कार्य भी हुए थे, मेला लगता था उसका भी सुंदरीकरण हुआ था, वहां पूरी की पूरी शीशे काम हुआ। भविष्य में समाजवादी सरकार बनेगी तो अगर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी बनानी पड़ी या कॉलेज बनाना पड़ तो बटेश्वर में बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो गुंडा राज की बातें भी आगे की, उन्होंने कहा कि जो अटल बिहारी वाजपेयी का गांव है बटेश्वर, नाम तो नहीं लिया लेकिन इशारा वही किया, वहाँ हमने जो विकास किया था, साइकिल पथ बनाया था, फव्वारे लगाए थे, वो सब नष्ट हो गया है। हमने जैसा कहा था ना सुमन जी से हामी भरवाई, तो भरवाई उन्होंने हामी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं था, हम झूठ नहीं बोल रहे थे, आपने खुद सुना। और ये भी कहा कि समाजवादियों की सरकार आई तो हम स्टेट यूनिवर्सिटी करेंगे। अब जरा गुंडा राज पर क्या बोले वो भी जरा सुन लीजिए। लेकिन अगर ये जो शब्द आपने कहे हैं, अगर ये शब्द प्रधानमंत्री जी ने कहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी को होम डिपार्टमेंट का, और अगर होम डिपार्टमेंट का डेटा नहीं मंगा सकते तो कम से कम डायल 100 का डेटा मंगाना चाहिए, और उन्हें देखना चाहिए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में अपराध कौन बढ़ा रहा है, और कम से कम मुख्यमंत्री जी को ये निर्देश देकर के जाएं कि टॉप 10 माफिया उत्तर प्रदेश के कौन हैं, और कम से कम ये तो पता ही होगा, सबको पता है, उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है कि लूट, डकैती, महिलाओं के खिलाफ अपराध, हत्याएं सबसे ज्यादा कहां हैं? नेशनल ह्यूमन राइट जो आयोग हैं, मानवाधिकार आयोग, सबसे ज्यादा नोटिस किसको मिले? तो अब तमाम बातें उन्होंने कही। प्रधानमंत्री जो अलीगढ़ में एक निशाना साधा ना कि अब अलीगढ़ के तालों की ज़रूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद, माफ़ कीजिएगा, तालों की ज़रूरत नहीं, योगी की सरकार है। अपराध उससे 2017 से पहले बहुत होते थे, बहू बेटियाँ सुरक्षित नहीं थे, अब बहुत सुरक्षित हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, या दूसरे शब्दों में राम राज्य है। तो अखिलेश बाबू तिलमिला गए। उन्होंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री हैं, अपने आप को उन्होंने संयत किया और ये कहा कि प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं, वो एनसीआरबी का डेटा मंगवा ले, डेटा पे बात करें तो ज़्यादा बढ़िया है। खैर अच्छी बात है, एक शालीनता का परिचय दिया अखिलेश जी ने।
अच्छी बात है। एक और बात उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही और सीधे निशाना साधा बीजेपी पर, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पर और पूरी भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया ये कहकर कि भारतीय जनता पार्टी अपने शीर्ष पुरुषों का सम्मान नहीं करती। उनके नाम पर जो यूनिवर्सिटीज़ या जो भी स्मारक बने हुए हैं उनकी दुर्गति है। जरा इसको भी सुनिए। इन्हें अगर अपने पार्टी के नेताओं को भी सम्मान अगर देना पड़ रहा है, उसके लिए भी काम नहीं किया सरकार ने। अपनी पार्टी के नेताओं को भी सम्मान देने के लिए इनके पास काम नहीं है, और अगर कोई काम चुरा रहा है तो समाजवादियों का काम चुरा करके अपने नेताओं के नाम लिखता है। इनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता तो कहा कि समाजवादियों का काम चुरा रहे हैं। अखिलेश जी ने बिल्कुल गजबे कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो काम थे उनको चुरा कर अपना और भाजपा की मोहर लगाकर उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और रोचक बातें आपको बताएंगे। जब इन माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चल रहे हैं तो अपराधी तो भागा हुआ है, लेकिन उनके रहनुमाओं को परेशानी हो रही है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टेरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। छाती पर बुलडोजर चल रहे हैं तो अपराधी तो भागा हुआ है, लेकिन उनके रहनुमाओं को परेशानी हो रही है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टेरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा। समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जो अप्रत्याशित थे। पूर्व एमएलसी आसू मलिक को तो आप लोग भूल गए होंगे, बहुत लंबे अरसे का मामला है। 2016 में जब शिवपाल और अखिलेश में बवाल हुआ तो आसू मलिक मुख्य किरदार थे, और आसू मलिक की वजह से झगड़ा फसाद भी हुआ था, मुख्यमंत्री आवास पे बवाल हो गया था। आरोप यह था कि अखिलेश समर्थकों ने आसू मलिक को पीट पीट कर बेहाल कर दिया था। ये जो लाल गोले में नज़र आ रहे हैं ना हमारे दाहिनी तरफ खिड़की में, अखिलेश के ठीक पीछे, ये एमएलसी आसू मलिक हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। कभी एक साधारण से फोटोग्राफर हुआ करते थे, मुलायम और शिवपाल की कृपा हुई, नेता बन गए। एक साधारण से स्टूडियो चलाते थे आसू मलिक, और उसके बाद एक अच्छे खासे नेता बने, और समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार में खूब मलाई काटी आसू मलिक ने। इधर बड़े दिनों से अखिलेश इनको झटके हुए थे, आज ये पार्टी कार्यालय में अचानक अवतरित हुए। हम भी देखकर थोड़ा हैरान रह गए। लेकिन जरा अखिलेश बाबू को सुनिए क्या कह रहे हैं आसू मलिक के बारे में। उनको बहुत बधाई, साथ ही में इस टीम को जोड़ने वाले आशू मलिक को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आसू मलिक को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आसू मलिक ही पूरा झीका मंजीरा लेकर आए थे। झीका मंजीरा मतलब हम लोग अपनी देशज भाषा में कहते हैं कि जो गजलकार, गायक और जो पुस्तक वाला पूरा जो सेगमेंट था, वो आसू मलिक ही इसके प्रायोजक थे। तो अखिलेश यादव ने बहुत भाव तो नहीं दिया, लेकिन एक शिष्टाचार में उन्होंने ये तो कह दिया कि आसू मलिक का बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब समाजवादी पार्टी में एक तरीके से, यानी कि अखिलेश के कैंप में उनकी एंट्री हो गई है। और ये संकेत भी बता रहा है, आसू मलिक का अखिलेश के पास जाना ये बता रहा है कि चाचा भतीजे जल्द ही एक होने वाले हैं। यही नहीं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और जो ज्वाइनिंग थी पार्टी कार्यालय में, इसमें अखिलेश यादव ने एक ब्राह्मण कार्ड भी चल दिया। एटा के रजत शर्मा
को उन्होंने पार्टी ज्वाइन कराई। रजत शर्मा ब्राह्मण संगठन चलाते हैं। उसके बाद ये क्या कहा अखिलेश यादव ने, वो भी सुन लीजिए। उनको बहुत बधाई। रजत शर्मा और इनका एक संगठन है, ब्राह्मण समाज में लगातार काम करते रहे, युवा साथी हैं, युवा इनके साथ बड़ी संख्या में जुड़े हैं। इनके साथ कई जिलों के इनके संगठन के पदाधिकारी हैं। उन सबको भी आज समाजवादी पार्टी में मैं स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं, आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। तो आपने देखा कि किस तरीके से बुलडोजर पॉलिटिक्स के बीच में कहीं ब्राह्मण का पुट भी लगा, शीर्ष पुरुषों की तरफ भी अखिलेश यादव गए, जाट महाराजा महेंद्र प्रताप की जो पॉलिटिक्स, जाट पॉलिटिक्स है, उसका जवाब भी दिया। राजनीति बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि जैसे जैसे 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में आ रहा ना, तो यहाँ की जो राजनीतिक गतिविधियाँ हैं, जो तरह तरह के जो रूप हैं, राजनीति के बहुरूप आप देखने को मिलेंगे। मंथन के दूसरे सेगमेंट में चलते हैं। अयोध्यापुरी से जो चुनावी पताका के बारे में इसमें बात करेंगे हम, और बात करेंगे आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा की। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह राम की शरण में है। कल उन्होंने माता जानकी के पैर पकड़े कि राम जी से हमारी सिफारिश कर दो। ढेर सारे वोट भारतीय जनता पार्टी के झोली में डाले हैं, इस बार यूपी में आ गए हम भी, थोड़े बहुत वोट हमें भी दिलवा दो। खैर, हर आदमी अपनी मनोकामना करता है। हम तो एक कयास लगा रहे हैं कि ऐसा ही कहा होगा दोनों नेताओं ने, क्योंकि इच्छा तो राजनीतिक। आज राम की नगरी अयोध्यापुरी से तिरंगा यात्रा का दूसरा चरण लेकर ये दोनों नेता रथ पर सवार होकर निकले। उसी अयोध्या में जहां राम की कर्मभूमि है और जहां से भारतीय जनता पार्टी को अपार असीम शक्ति मिली राजनीति में राम की कृपा से। तो कुल मिलाकर ये देखने को मिला, मनीष सिसोदिया ने क्या कहा, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने कहा कि राम जी का जो प्रशासन था, राम तो एक कुशल प्रशासक थे, और जो राम राज्य है ना, एक अद्भुत, एक कुशल प्रशासन का विश्व में दूसरा उदाहरण मिलता ही नहीं है। अब सुनिए सिसोदिया महाराज का भाषण। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसी सरकार बनेगी जो भगवान राम के आदर्शों पर चलकर दिखाएगी, जो भगवान राम के आदर्शों से प्रेरणा लेकर चलकर दिखाएगी। साथ साथ हमने भगवान श्री राम के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए प्रभु के चरणों में धन्यवाद भी दिया कि उनकी कृपा से हमें दिल्ली में ऐसी सरकार चलाने का मौका मिल रहा है। आज पूरे देश में माननीय अरविंद केजरीवाल जी पूरे देश के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो भगवान श्री राम के आदर्शों पर उनसे प्रेरणा लेकर सरकार चला रहे हैं। तो केजरीवाल को उन्होंने कहा कि भाई केजरीवाल जी तो राम राज्य की तरह सरकार चला रहे हैं, भाजपा वाले कुछ और ही करते हैं, दिल्ली वाले। खैर, अब जो राजा से राजनीति, राम राज्य राजनीति, तो फिर अब राजा से राजनीति की बात ना हो, ऐसा संभव नहीं है। आज हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में चुनावी बिगुल फूंक दिया। आज मोदी ने अलीगढ़ में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनावी अभियान का आगाज किया, और उन्होंने एक एक करके उत्तर प्रदेश की सरकार पर किस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार की तारीफ की, और जो पूर्ववर्ती सरकार रही है उस पर किस तरीके से हमला किया। अखिलेश यादव की सरकार इससे पहले थी, बीजेपी की सरकार से पहले, तो उस पर उन्होंने हमला किया। अलीगढ़ के तालों पर बात की, डिफेंस कॉरिडोर, उन्होंने कहा कि अलीगढ़ सिक्योरिटी के लिए, तालों के लिए जाना जाता था, अब सीमा की सुरक्षा के लिए जाना जाएगा। अद्भुत कॉम्बिनेशन उन्होंने बताया। जाट सम्राट महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में उन्होंने कहा कि उनका जैसा व्यक्ति, उनको तो बिल्कुल जो बहुत सदियों पहले सम्मान मिलना चाहिए, उनको बिल्कुल भुला कर रखा गया था। इसका ठिकरा भी उन्होंने कांग्रेस की सरकारों पर ही फोड़ा। प्रधानमंत्री बहुत आक्रामक नजर आए, और उन्होंने
अगर इस उनके पूरे भाषण का विश्लेषण किया जाए कुछ शब्दों में, तो प्रधानमंत्री के जो भाषण का जो पूरा लबो-लबाब था या जो उनका थ्रस्ट था, उन्होंने जो योगी आदित्यनाथ की तारीफों के ताने बाने के इर्द गिर्द ही इस चुनावी सभा में अपने आप को रखा। सुनिए मोदी को। साथियों, अभी तक लोग अपने घर की या अपने दुकान की सुरक्षा के लिए अलीगढ़ के भरोसे रहते थे। पता है ना, क्योंकि अलीगढ़ का ताला अगर लगा होता था तो लोग निश्चिंत हो जाते थे। साथियों, अब अलीगढ़ के रक्षा उपकरण भी, कल तक जो अलीगढ़ ताले के जरिए घरों की दुकानों की रक्षा करता था, वो 21वीं सदी में ये मेरा अलीगढ़ हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करने का काम करेगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने उनके योगदान को नमन करने का ये प्रयास ऐसा ही एक पावन अवसर है। साथियों, आज देश के हर उस युवा को जो बड़े सपने देख रहा है, जो बड़े लक्ष्य पाना चाहता है, उसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के बारे में अवश्य जानना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के जीवन से हमें अदम्य इच्छा शक्ति, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली जीवटता आज भी हमें सीखने को मिलती है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अलीगढ़ के ताले विश्वविख्यात थे। अब यहाँ के बने जो रक्षा उपकरण हैं वो विश्वविख्यात होंगे, इनसे पहचान बनेगी। यानी बात ODOP की जो बीजेपी की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो अभी तक ताले थे, अब उपकरण हो जाएंगे। ताले की बात कही, बड़े भरोसेमंद थे होते हैं अलीगढ़ के ताले। लेकिन एक खबर और आ रही है, अभी चर्चा हो रही थी न्यूज़ रूम में साथियों से, तो अलीगढ़ के हमारे सहयोगी ने बताया कि प्रधानमंत्री की जो सभा में लोग आए थे, 50 के करीब ऐसे लोग हैं जिनकी बाइक, जिसे हम मोटरसाइकिल कहते हैं, चोरी हो गई। बहुत सारे लोगों की जेब कट गई। लगता है इन बाइकों के लिए अलीगढ़ में ताले नहीं बनते हैं। चलिए अब बात योगी आदित्यनाथ की करते हैं। योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम के मेजबान थे। उन्होंने किस तरीके से अपनी उपलब्धियां बताई, राजा महेंद्र प्रताप को नमन किया और कैसे जाट वोट बैंक को साधने की कोशिश की, क्या क्या बातें की, जरा योगी को सुनिए। कि आजादी की लड़ाई में इस क्षेत्र को नेतृत्व प्रदान करने वाले और उस कालखंड में भी शिक्षा और समाज सेवा के लिए अलग जगाने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह को पश्चिमी उत्तर प्रदेश कभी विस्मृत नहीं करता। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन में अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की स्मृति में उनके नाम पर एक राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज हम सबके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय आजादी की लड़ाई की
उस गाथा को एक बार हम सब के लिए फिर से स्मरणीय बना दे रहा है। और आज का दिन, राधाष्टमी का दिन, इस पवित्र ब्रजभूमि की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। वाह योगी जी वाह, क्या बात है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अपने महापुरुषों को, महान लोगों को विस्मृत नहीं करता। लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी इतिहास की किताब में राजा महेंद्र प्रताप सिंह पढ़ाए जाते हो। हमने तो भाई नहीं पढ़ा। अब आजकल के बच्चे पढ़ रहे हो या कहीं कोने दबे में कोई किताब हो तो मैं उसकी गवाही नहीं दे सकता। चलिए, हमारे जो इस खास कार्यक्रम मंथन का जो चलते चलते सेगमेंट है ना, उसमें आपको हम 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर देखिए, ये लखीमपुर से आई है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेताजी, जब उनकी बात न प्रशासन ने सुनी न उनके पार्टी के लोगों ने सुनी, तो एक टावर पर चढ़ गए। 15 घंटे तक वो चढ़े रहे। अद्भुत है, 15 घंटे तक चढ़े रहे। उनका नाम है राम प्रकाश मिश्रा। मिश्रा जी भी गजब के आदमी हैं। जब तक पूरा अमला नहीं हिला दिया, पूरा प्रशासन नहीं हिला दिया, मिश्रा जी टावर पर चढ़े रहे। देखिए जरा, ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ मिश्रा जी की जो हमने कथा काया बताई कि ये देखिए चढ़े हुए हैं। तस्वीर ये जो लाल रंग का जो तीर है ना, हमारे साथी लगाते हैं, बड़ा कातिल है। ये दिखा रहा है कि ये मिश्रा जी टावर में चढ़े हैं, उतर नहीं रहे हैं। और दूसरी तरफ ये कोई जल परी नहीं है। और जरा और करीब लाओ भैया, जरा और करीब से देखो। ये हैं जाने माने किसान नेता, भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता और कई राज्यों की सरकारों के नाक में दम किए हुए टिकैत साहब, राकेश टिकैत, चौधरी बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे, जो इस समय खूब सुर्खियों में हैं। और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, खूब गालियाँ खा रहे हैं, मुकदमे भी लिखे जा रहे हैं इनके खिलाफ। ये गाजीपुर जो दिल्ली का बॉर्डर है ना, दिल्ली उत्तर प्रदेश का बॉर्डर, वो गाजीपुर की तस्वीर है। पूरा दिल्ली अभी आपको पता होगा दरिया बन गया था। वेनिस जैसा, जो वेनिस शहर जैसा नज़ारा था, एयरपोर्ट, भारत के इतिहास मुझे लगता है पहली बार डूबा होगा। वो दृश्य हम सब ने देखें। टिकैत साहब पानी में लेटकर ये जल सत्याग्रह कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जब इन माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चल रहे हैं तो अपराधी तो भागा हुआ है, लेकिन उनके रहनुमाओं को परेशानी हो रही है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, ट्रेनिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर